हेलो, सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्वेल्थ में साइंस यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि वो किस फील्ड में जाएं, कौन सा मतलब किस फील्ड में काम करें कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है, तो उसके लिए देखते हैं। सो पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। सो उसके हिसाब से अगर आपकी जो दो लाइन शुरुआत में बन जाती है तो आप ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हो या मैथ्स लेते हो, साइंस साइड के स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर क्या होता है कि पीसीएम में आपके पास कई सारे रास्ते हैं मैथमेटिक्स के, ऐसा नहीं है कि कुछ कैरियर नहीं है, बहुत अच्छा कैरियर है वहाँ पे। तो सबसे पहला जो कैरियर है वो हम देखते हैं कि से डिफेंस सेक्टर में देखते हैं। डिफेंस सेक्टर में आपका ट्वेल्थ के बाद से एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है ये शुरू होने लगता है। ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इसमें आप अच्छा खासा मतलब सीधे एक लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर आप रिक्रूट होते हो। सब लेफ्टिनेंट पहले बनते हैं। तो एनडीए का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और इसमें लगभग 300 से 350 इसके बीच में सीट्स आती हैं। सो इसमें एनडीए में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, इन तीनों यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों विंग से आपकी वैकेंसीज आती हैं। साल में 2 बार इसकी वैकेंसीज आती हैं और यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। आप इसमें जा सकते हो, कंपटीशन होता है। कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। पहला रिटर्न स्टेज होता है, इसके बाद फिर इंटरव्यू का स्टेज होता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ट्वेल्थ के बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी मतलब कम उम्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपकी जितनी भी स्टडी है, इसमें क्या करते हैं, आपकी 3 साल का ये कोर्स होता है। इसमें आपको 3 साल की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है, बीएससी बीए जो आप करना चाहो। और साथ में आपकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग होने के बाद कंप्लीट होने के बाद आपकी पासिंग आउट परेड होती है, जिसके बाद आप आर्मी नेवी और एयरफोर्स में सर्व करते हो अपने इंडिया को। ठीक है। अच्छी खासी इसमें सैलरी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, मतलब बेस्ट कैरियर है। ठीक है। ये एनडीए की बात हो गई। और दूसरा जो सेक्टर है कैरियर का, उसमें बी आर्किटेक्चर आता है। ठीक है। आर्किटेक्चर कौन होते हैं, मतलब जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, जो मतलब घर का नक्शा बन घरों में कैसा डिज़ाइन होना चाहिए वो चीज़ों की जानकारी देते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं। घर का डिज़ाइन बनाते हैं, उनका मॉडल बनाते हैं और उनके बाद उनका उन्हीं का होता है। सो बी आर्किटेक्चर मतलब इसका जो एग्ज़ाम होता है ये आईआईटी जेई के थ्रू होता है। उसमें भी 2 पेपर होते हैं। बी आर्क का अलग पेपर होता है और आईआईटी जेई का जो पेपर होता है वो अलग होता है। तो इसके लिए आपको आईआईटी जेई के थ्रू ही ये भी मिलता है। ये 5 साल का कोर्स होता है, इसमें भी अच्छा खासा मतलब कैरियर ग्रोथ है। और बी आर्किटेक्चर में डिप्लोमा भी होता है, इंटीरियर और लैंडस्केप डिज़ाइनिंग। जैसे जितने भी इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, किचन मॉडिफायर, कमरे का मॉडिफाइंग करते हैं, अच्छा खासा लोग चार्ज करते हैं, उसमें पैसा मतलब है, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ है उसमें। एक ये सेक्टर हो गया आपका मैथ पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस का फॉर्म भी आता है, ये भी शायद ये भी साल में मतलब 2 बार आता है। इसके थ्रू क्या होता है, बीटेक इंडियन आर्मी मतलब इसमें आप सिलेक्शन होता है तो आपको बीएससी या बीटेक इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन आर्मी में कराया जाता है। और इसका ड्यूरेशन शायद 4 साल होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद आपका पहले क्या होता था कि आपके हायर परसेंटेज, जितने हाई परसेंटेज अच्छे परसेंट हाई परसेंटेज आते हैं ट्वेल्थ में, उसके हिसाब से लोग कैंडिडेट को सिलेक्ट करते थे। इसके बाद उनको रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, जो आईआईटी जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसी के थ्रू, उसी के स्कोर के थ्रू ये लोग रिक्रूट कर लेते हैं, मतलब कैंडिडेट को ले लेते हैं। इसके बाद फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम हो गया ट्वेल्थ के बाद। उसके बाद एक है 5 इयर्स ऑफ बैचलर्स ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि डिज़ाइनिंग प्लानिंग ये एक थोड़ा मैनेजमेंटियल कोर्स है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, आप कोई भी सामान मोबाइल ख़रीदते हो, उसमें जो मोबाइल की जो पैकेजिंग होती है,
हाँ, आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा लुक होता है, मतलब स्मूथ लुक होता है, बहुत अच्छी फाइन पैकिंग होती है उसकी। तो ये सारी जो पैकिंग्स होती हैं, इसमें जो डिज़ाइनिंग होती है, ये सारी चीज़ों की भी इंजीनियरिंग होती है। और जो बिजनेस मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, मतलब कैसा लुक हो हमारा, ठीक है, कैसा अच्छा दिखे, उसके लिए इन यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है, जो लोग बैचलर ऑफ प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करके आते हैं, ठीक है। सो ये एक डोमेन हो गया कैरियर का। इसके बाद बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसमें मतलब कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। ट्वेल्थ के मतलब बीई करने के बाद आपका एक अलग फील्ड खुल जाता है, एक मतलब एक टेक्निकल डिग्री है। मतलब आपका एक अंडर ग्रेजुएट होने के बाद आपके कई सारे वो खुल जाएंगे, इसमें थोड़ी देर बाद आते हैं। इसके बाद आपका पॉलिटेक्निक हो गया। आई पॉलिटेक्निक कितना पॉलिटेक्निक होता है, 3 साल का, 2 साल का। ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होता है, 3 साल का डिप्लोमा होता है। ट्वेल्थ के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें स्किल बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ों में जा सकते हैं। पॉलिटेक्निकल डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एसएससी का जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आता है, जेई का पोस्ट आता है, उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जूनियर इंजीनियर के जितने भी पोस्ट आते हैं, जैसे कि सिविल के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए, ये सब जो जब पोस्ट आते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और चौथा जो ऑप्शन आता है, उसमें आप बैचलर डिग्री कर सकते हो, कंप्यूटर में जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में, जिसमें आप बीसीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ट्रेंड चल रहा है, जनरेशन है, एआई की जनरेशन है ये। तो उसमें आप इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, बीएससी आईटी एंड स्पेशलाइजेशन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब बहुत अच्छा बैकग्राउंड, बहुत अच्छा फील्ड है ये कंप्यूटर साइंस। जिसको कंप्यूटर में काम करना पसंद है, मैथमेटिक्स अच्छी है, कोडिंग अच्छी लगती है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब जॉब तो फिक्स ही है, क्योंकि इंडिया आईटी आपका सेक्टर है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए आप कहाँ पे एडमिशन लें, कौन सा कॉलेज में एडमिशन लें, तो इसके लिए सी यू ई टी यू जी करके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यू जी सी करा, मतलब एन टी ए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो उसके थ्रू आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए। और जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं इसके लिए, वो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी में भी कुछ होता है। और टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब अच्छा खासा आपको स्कोप मिल जाएगा। ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। सीवीटी यूजी एग्ज़ाम देकर आप किसी कॉलेज में एनरोल हो सकते हैं। तीसरा जो पांचवा डोमेन है कैरियर सेक्टर का, वो फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा, फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें। ये मास कम्युनिकेशन का सेक्टर है, जिसमें आप फिल्म और टेलीविज़न में जो वीडियो ऑडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग होती है, फिल्म कैसे बनाएं, उसकी ऑडियो कटिंग। आजकल इस सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिजिटल एरा है, यूट्यूब का ज़माना है, मतलब बहुत सारे वीडियो एडिटर्स की आवश्यकता है आने वाले टाइम में। तो अच्छा खासा आप देख रहे हैं यूट्यूबर्स बहुत सारा, मतलब महीने में अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। और अपना इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा, ये इसका भी सेक्टर है। और इसका भी एग्ज़ाम, मतलब इसमें भी नए नए कोर्स आ रहे हैं, इसमें इस सेक्टर में भी जाया जा सकता है। और इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो फिल्म प्रोडक्शन और टीवी चैनल्स, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर इसकी जॉब की मतलब डिमांड रहती है। इसके बाद दूसरा पांचवा छठवां सेक्टर है होटल मैनेजमेंट डिग्री। होटल मैनेजमेंट मतलब इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऐसा नहीं है कि पीसीएम का बंदा ही जा सकता है। इसमें कोई भी डिग्री का कोर्स हो, कोई भी वो जा सकता है। होटल मैनेजमेंट मतलब अच्छा खासा मतलब स्कोप है इसमें भी। ट्वेल्थ के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग, आईएचसी, इंडियन होटल मैनेजमेंट के द्वारा मतलब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। इसको भी एनटीए कंडक्ट कराती है। इसमें कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, जहाँ पे मतलब आपको जो होटल मैनेजमेंट है और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों की मतलब एक डिग्री कोर्स होता है 4 साल का, वो दिया जाता है।
जो कंप्लीट करने के बाद आप मतलब 5 स्टार या IRCTC कहीं पर मतलब फॉरेन में भी जाने का चांस रहता है, वहाँ पे जाके आप अपनी सर्विस दे सकते हैं ऐसा सेफ बन करके। बीटेक तो है ही है, PCM के बाद तो कॉमन चीज़ है। और आपकी डिग्री ख़त्म होने के बाद PCM में आप अंडर ग्रेजुएट करना तो ज़रूरी है। अंडर ग्रेजुएट अगर आप कर लेते हो, एक ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कर लेते हो, इसके बाद भी आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। अगर आप टेक्निकल हो, अगर आपने बीटेक किया हुआ, तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, टॉप इंस्टीट्यूट टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसमें आप गवर्नमेंट के जो भी सेक्टर्स हैं, वो भी अंडरटेकिंग भारत रत्न कंपनीज हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट एज इंजीनियर रिक्रूट होते हो। अच्छी खासी पे स्केल होती है यहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दे करके। मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन कर सकते हो। 12th के बाद एक और अपॉर्चुनिटी होता है आपका मर्चेंट नेवी, इसमें बीटेक इन ओशियन ओशियन मरीन इंजीनियरिंग, ये बीटेक होता है। कैलीकट यूनिवर्सिटी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे बीटेक होता है, मतलब मरीन इंजीनियरिंग में 4 साल कंप्लीट करने के बाद आप जो भी शिप्स होती हैं वहाँ पे एज अ पायलट या कैप्टन काम करते हो वहाँ पे, और वहाँ पे आप अपनी सर्विस देते हो। अच्छा खासा मतलब ग्रोथ, पैसा बहुत है इसमें, वो कर सकते हो। मर्चेंट नेवी भी जाने का मतलब बहुत अच्छा कैरियर स्कोप है PCM स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसके लिए आपको एक बीटेक जो मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है और कई यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की, वहाँ पर आप जाते हो और वहाँ पे मतलब एनरोल हो जाते हो। तो उसके बाद आपका क्या होगा, वहाँ पे आप मतलब 4 साल मरीन इंजीनियरिंग या सेलर्स, ये सब का मतलब जो डिग्री कोर्स है वो कंप्लीट करते हो, और आप इसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। इसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम है। अगर आप ग्रेजुएशन ख़त्म कर लेते हो अपना किसी सब्जेक्ट में, तो आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें द्वारा आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट और ये आईपीएस, आईएएस, आईआरएस के सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ग्रेजुएशन के बाद आपका एमबीए भी कर सकते हो आप। और मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स खुल जाते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से आप जा सकते हो। और कोई सेक्टर छूटा है क्या? ये सारे सेक्टर्स हैं मतलब पीसीएम मैथ्स के करने के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आप पीसीएम पढ़ रहे हैं, बीएससी किया आपने, इसके बाद आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी करने पे फिर इसके बाद आप ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, यूजी CSIR नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। वो एमएससी या मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो देने के लिए, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया हो। ये सारे सेक्टर्स हैं, और भी कई सारे सेक्टर्स उभर रहे हैं, वो आगे के वीडियो में मैं बना के बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।